दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। और चाय पे चर्चा और ख़ासकर राजनीति, और बनारस में तो राजनीति चाय की दुकान पर कूट कर होता है। और थोड़ा सा हम आज जानेंगे कि बनारस का क्या है मिजाज लोकसभा चुनाव को लेकर, और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कोई उनके सामने न आए। हमारे बगल में है कांग्रेस के युवा नेता हैं, अब भाई साहब का परिचय खुद बता ही देंगे, तो हम तो सोचते हैं कि पहले इन्हीं से सवाल जवाब कर लिया जाए। अपना परिचय बता दीजिए। मैं राजकुमार पटेल, पंचचक्र हनुमान चालीसा ग्रुप उत्तर प्रदेश संस्थापक अध्यक्ष। हाँ, चूँकि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक की निःशुल्क दवा वितरण होती है, प्रत्येक मंगलवार को बहुत संख्या में लोग सेवा लाभ लेते हैं। ठीक है, ये बताइए कि चुनाव को लेकर क्या कहेंगे। देखिए, चुनाव को लेकर आज पूरे देश में जो समीकरण बदला है, मोदी जी के नेतृत्व में जो दुनिया का नज़रिया बदला है, यानी भारत की तस्वीर और तकदीर भी बदली है। तो जो चुनाव का इस समय दृश्य चल रहा है पूरे देश के अंदर, तो निश्चित रूप से देश की जनता अब राष्ट्रवाद के समर्थन में पूरी तरह अभिभूत है, और जो उसका मत होगा मोहर लगाएगी। अब चूँकि राष्ट्रवाद एक ऐसा विषय है, राष्ट्रवाद में अपने देश के समस्त भारतीयों का एक स्वाभिमान छुपा हुआ है। इस विषय पर हम कह भी सकते हैं, जैसे धारा 370 उन्होंने समाप्त किया। चर्चा आती रही कि 370 समाप्त होगा तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज पूरे कश्मीर में बच्चा से लेकर बूढ़ा तक तिरंगा उठाया और तिरंगे को सलाम किया और तिरंगे का सम्मान किया। एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश में रहा। कभी राम मंदिर के विषय पर चर्चा होती थी, पूछा जाता था राम मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे। बड़ा उपहास सा लगता था कि राम के देश में राम का अपमान, जबकि प्रभु श्री राम इस राष्ट्र की आत्मा है और हर आत्मा में राम बसते हैं। जन्म के समय आपने देखा होगा राम राम, अब मरते समय राम नाम सत्य। ये भारत का इतिहास और संस्कृति रहा है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय फटे दूध की तरह हो गई है। बिल्कुल, क्यों क्या कहे, बड़ा हंसी आता है। विपक्ष खुदे फट चुका है। आज अभी दिल्ली में देखे होंगे केजरीवाल के समर्थन में जिस प्रकार से सारे विपक्षी के लोग इकट्ठा हुए, एक भी ऐसा व्यक्ति मंच पर बता दीजिए जिसके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध न हुआ हो, जो बेल पे न हो। आरोप तो सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई। लालू जैसे सजा याफ्ता, ऐसे तमाम विपक्षी इकट्ठा हुए फटे दूध की समान। अब फटे दूध को जोड़ने की बात होती है, फटा दूध से तो चाय नहीं बन सकता मित्रों, न खीर बन सकती है। फटा दूध किस काम में आता है, या आगे की राजनीति की दशा और फटा दूध से तो मलाई पनीर बन जाता है। देखिए, फटे दूध की चाय, फटे दूध से पनीर नहीं बनता। दूध से पनीर बन सकता है, उसको फाड़ के बन सकता है, लेकिन दूध जो स्वयं फट गया हो तो उसका कल्पना। ठीक है। आप एक युवा नेता के तौर पे क्या मानते हैं? आपके बगल में बैठे सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने 370 हटाए, आप क्या मानते हैं? देखिए, 370 से हटाने से नहीं होता है, उसके बहुत सी चीज़ें हैं, और देश चलता है सभी को लेके चलता है, सभी वर्ग को लेके चलता है। उसमें हमारे देश में आज हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो सभी को लेके चलना पड़ेगा। और 370 धारा हटा देने से और जगह जगह मंदिर बनवा देने से और सिर्फ जय श्री राम नारा लगा देने से देश का उद्धार नहीं होने वाला है। देश हमारा चलेगा, नवयुवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा के लिए हर क्षेत्र हर जगह एक शिक्षा मंदिर बनना चाहिए। देश में आज भी हमारे हॉस्पिटल की कमी है, हॉस्पिटल में आईसीयू बेड नहीं है। आज हम बनारस से हैं, बनारस शहर की बात बता रहा हूँ। बीएचयू की ये स्थिति है कि लोग वहाँ तड़पते हैं, गिराते हैं, उसके बाद भी बेड नहीं मिलता है। बस यही मेरा कहना है। सरकार कोई भी बीजेपी तो ये करे कि हर जिले में एम्स बन गया है। मुँह जवानी बोल रही है ना। 2014 के बाद से उन्होंने चिल्ला रहे हैं कि एम्स में, ये ड्रामा ही देख लीजिए, फीता काटे हैं आके। बीजेपी की क्या है, फीता काटी है हर जगह जा जाके। पहले की योजना था कांग्रेस ही के समय से चली आ रही है। आप क्या मानते हैं? ये तो कह रहे हैं सिर्फ फीता काटी है सरकार ने। देखिए, हमारे मित्र राहुल चौरसिया जी बड़े ओजस्वी कार्यकर्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे।
और समाज सेवा इनकी भूमिका है। लेकिन 2014 के बाद जो परिवेश बदला है, आपने देखा होगा ट्रामा सेंटर किसके आने के बाद उद्घाटन हुआ? नंबर 1। ऐसे मैं 50 काम गिना सकता हूँ जो 2014 के बाद हुए थे। जैसे मनमोहन सिंह सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम, याद होगा आपको, सिर्फ कागज़ पे लिखा गया था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि देश के समस्त जनता को हम राशन दे सके। वही जनता थी, वही टैक्स देती थी। हाँ बताइए। फ्री राशन वाली बात आ रही है जुबान पे, शायद उनको पता होना चाहिए। आज ये फ्री राशन चिल्ला रहे। यही राशन पहले बंटता था, मिट्टी का तेल भी बंटता था, चीनी भी बंटता था, और ये गेहूं भी बंटता था, बहुत चीज़ें बंटता था, चावल भी बंटता था, पूरा एक तरह से घर गृहस्थी बंटता था। आज क्या बंट रहा है? आज तो ये सिर्फ चावल दे रहे हैं और गेहूं दे रहे हैं, और इतना हर जगह फोटो झोला सब पे छापे हुए। पहले की सरकार में आप बता दीजिएगा, अगर कोई पुराना कहीं से भी झोला निकल रहा है, अब मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए भैया, ये तो कह रहे हैं कि बस उस झोला छाप कर बांटा गया है। बिल्कुल, जो झोला छाप ही हो। झोला छाप? कौन? मोदी जी को झोला छाप कर रहे हैं आप? नहीं, झोला छाप का मतलब हाँ, सिर्फ कागज में लिखकर झोले में बंद कर देना। अच्छा। लेकिन उस झोले को खोलने का काम अगर कोई किया तो मोदी जी ने किया। मोदी जी कहने का मतलब एक विज़न है। मोदी इज़ विज़न क्या है भारत का? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद डालना। एक बात आता है, राष्ट्रवाद तो भारत के छोटे छोटे बच्चा में किसी को बताने की जरूरत थोड़ी ना है। ये जबरदस्ती क्यों लोग ये कह रहे हैं कि ये भाजपा जब से आई है तब तक राष्ट्रवाद आ गया? बिल्कुल। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। बच्चा जब प्राइमरी स्टेज में जाता है तो विद्यालय में दाखिला लेता है ना? दाखिला लेता है कि नहीं लेता? लेता है। तो बच्चा जन्म से राष्ट्रवादी पैदा होता है, लेकिन राष्ट्रवाद की शिक्षा उसको कहाँ से मिलती है? विद्यालय से। एक बात बता रहा है, तो राष्ट्रवादी जब सरकार होगी तो राष्ट्रवाद देश होगा। जैसे 370 को बड़े सरल शब्दों में 370 की बातें कही, लेकिन बनारस के कोई एक युवा चाहे व्यापारी नहीं मिला कि वहाँ पे जाकर जमीन ले। बिल्कुल। देश का युवा और व्यापारी जमीन भी लेगा। हाँ, कब लेगा? देखिए 370 हट गया है। हाँ, अब देश सिर्फ चुनाव के लिए नहीं। हाँ, क्या जमीन लेगा? जेबे में 270 रुपया है ही नहीं है, वो बेचारा 370 लेके कहाँ जाएगा? बड़ी समस्या है रोजी। आप तो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिए। 270 रुपया है ही नहीं है उसके जेब में। भाई सुबह से कमा बैठा है दुकान खोल के, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, महंगाई अपने चरम सीमा पे है, और वो बेचारा 370 लेके करेगा क्या? हाँ, अच्छा, नहीं आपका मानना है कि वहाँ पे कुछ होगा? नहीं, बहुत कुछ होगा भाई। पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है। पहले भी भाईचारा के साथ चल रहा था। हाँ, मानते हैं कि देश थोड़ा सा उग्रवादी और नक्सलवादी कदम पे पहले भी चला है, आज भी चल रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी किस तरीके से बढ़ रही है? बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और एक चीज़ ये भी कहना गलत नहीं होगा, मोदी जी हमारे शहर के सांसद है भाई, झुटाया नहीं जा सकता। उन्होंने बनारस के लिए भी किया है, ऐसा बात नहीं किया है। नमक हलाली वाली बात हम लोग ने करना नहीं पसंद करेंगे। हाँ, बस यही गलत चीज़ ये है कि दूसरे दिशा में देश को ले जा रहे हैं, ये सही नहीं है। बनारस के लिए उन्होंने किया है, उसके लिए कोई दो राय ठीक है। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, हम लोग सांसद चुनते हैं, लेकिन बनारस का सौभाग्य है कि हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं। और यह बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि बनारस से हम लोग जिस सांसद को प्रधानमंत्री बनाते हैं। ऐसा सांसद क्यों चुनते हैं आप लोग कि जब एक बार आप लोग उनसे मिल नहीं सकते हैं, अपना पत्रक नहीं दे सकते हैं? ये आपसे किसने कह दिया? हाँ, पीएमओ कार्यालय है, सबके लिए खुला है, सारे पत्र वहाँ जाते हैं। उस पत्र के थ्रू सारे प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ जाते हैं, बात प्रधानमंत्री तक सुनी जाती है। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री ने संसदीय क्षेत्र में आए, पीएमओ कार्यालय आज भी मौजूद है, आप भी जा सकते हैं, सारा निर्णय वहीं होता है। हम जैसे छोटे लोग मात्र गिलहरी के रूप में जो काम करते हैं, हम कोई अपने को बड़ा नहीं मानते, एक गिलहरी का रूप देखते हैं ना रामायण में, वही भूमिका हम लोग निभाते हैं। राष्ट्र के प्रति समर्पित है, और राष्ट्र जिस दिशा की ओर बढ़ रहा है, इसमें सभी का योगदान होना चाहिए। विपक्ष को भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ठीक है,
आपने फटी दूध की चर्चा की है, तो आप दूध फाड़ के पनीर बना सकते हैं, लेकिन फटी दूध का बहुत कम उपयोग होता है। तो आप मानते हैं कि इस बार 24 के चुनाव में पनीर मिलेगा? बिल्कुल पनीर नहीं, पूरा राष्ट्रवाद ही दिखाई देगा और भारत माता की जय होगा। अच्छा, और रहा धर्म की बात, देखिए हमारा देश 117 करोड़ हिंदुओं का देश है, उसमें 17 करोड़ मुसलमान भाई भी है। मंदिर बना है, अच्छी बात है भाई, वो भी हमारे धर्म के संबंधित है, हम भी दर्शन करते हैं भगवान का, सब कोई करता है, उसके लिए उनको दिल से धन्यवाद किया जाए। मगर प्रचार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह वो मंदिर को भी बनवाए उस तरह मुसलमानों की आबादी को देखते हुए उनके लिए भी कुछ हल्का मस्जिद उस्जिद कहीं पे बनवाना चाहिए। मेरी राय यही है, क्योंकि हमारा देश एक भाईचारा का देश है। अब पहले का आप इतिहास देखिएगा तो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे तक तो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, भाजपा के शासन में उनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो पहले का बैक पे चलना चाहिए मोदी जी को, और ऐसा बाकी सब ठीक है। ठीक है। तो आप सुन रहे थे एक कांग्रेस नेता थे और एक BJP नेता, बहुत सारी बातें बताए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।